गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 में लाग्रेंज मध्यमान प्रमेय और रोले के प्रमेय को सीखेंगे। आइए और उस पर जो है कुछ सवाल है हल करेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर रोले का प्रमेय और उसके बाद लाग्रेंज मध्यमान प्रमेय के बारे में समझेंगे। ध्यान से देखिए, रोले एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। इसमें दिया है कि यदि एफ बंद अंतराल ए बी को में परिभाषित एक वास्तविक फलन इस प्रकार है कि यह बंद अंतराल ए बी में क्या हो, संतत हो। मतलब जो फलन दिया है उस फलन को क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। और दूसरा मतलब खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय, मतलब उसका अवकलन किया जा सके। और तीसरा ए का एफ ए बराबर बी, मतलब जो अंतराल दिया रहेगा उसके ए और बी पर क्या होना चाहिए, दोनों मान समान होने चाहिए। तो और एक शर्त पूरा करना चाहिए इसमें। तो एक वास्तविक संख्या c बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार है कि एफ डैश सी बराबर 0। मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसमें c का मान रखेंगे तो उसका मान जो है शून्य हो जाना चाहिए। और उस c का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, a और b के बीच की कोई संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बंद अंतराल का मतलब क्या होगा, जैसे ये लाइन हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या हो जाएगी, बंद अंतराल को दर्शाएगी। और खुले अंतराल का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई संख्या, ठीक है। मतलब बीच में ये सब क्या हो जाएंगे, खुले अंतराल में आ जाएंगे। अगर वही मान हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, बंद अंतराल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ए हो जा रहा है और बी, तो बंद अंतराल ए कामा बी। मान लीजिए यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो इसका मान लिखेंगे तो 3 से 5 तक लिखेंगे। और खुले अंतराल का आएगा तो 3 और 5 के बीच की कोई संख्या लेंगे, ठीक है, समझ गए। और इस मान पर जो है इसको क्या होना चाहिए, दोनों मान पर फलन का मान जो है समान आना चाहिए। उसके बाद तो एक वास्तविक संख्या c का मान निकालना है और वो मान जो है a और b के बीच की कोई संख्या आनी चाहिए जिस पर एफ डैश c का मान क्या हो, 0 हो। ठीक उसी प्रकार लाग्रेंज मध्यमान प्रमेय, तो लाग्रेंज मध्यमान प्रमेय के अनुसार यदि f बंद अंतराल a b में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि, मतलब जो फलन दिया रहेगा वो किसी मान के लिए क्या होना चाहिए, पहला यह बंद अंतराल में संतत। देखिए इसमें भी यह बंद अंतराल में संतत और ये इसमें भी संतत, मतलब दोनों के लिए एक ही है। यह खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, यहाँ भी खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है। केवल चेंज आपको यहाँ करना है, यहाँ भी c बिलोंग्स टू ए कामा बी, यहाँ भी दोनों। अब यहाँ पर जो एफ डैश सी का मान निकालेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। अब इसमें जो है एफ डैश सी का मान यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। और इसमें एफ डैश सी बराबर 0, केवल यही अंतर है। ध्यान सुनिए, या अगर कोई फलन अवकलनीय नहीं है और न ही संतत है तो वो मध्यमान प्रमेय को पूरा नहीं करेंगे, या लाग्रेंज प्रमेय को या रोले के प्रमेय को सिद्ध नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये दिखाना है कि वो फलन जो है संतत है, उसके बाद अवकलनीय, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। आइए जो है अब कुछ इस पर आधारित सवाल है उसको हल करने जा रहे हैं। इतना अच्छे से पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए पहले सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू माइनस 4, 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करना को कर रहा है तो हमको इसके लिए क्या करना है, स्टेप वाइज स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले जो फलन दिया है उसको संतत कर लिखेंगे, उसके बाद अवकलनीय, उसके बाद एफ ए बराबर एफ बी, और लास्ट में एफ डैश सी बराबर 0 करके c का मान निकाल लेंगे। यदि c का मान जो है इसमें बिलोंग्स हो गया तो ये क्या हो गया, रोले के प्रमेय को पूरी तरह से सत्यापित कर देगा, ठीक है। आइए हम इसको हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले एफ एक्स बराबर जो दिया है उसको लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू -4, 2। अब ध्यान से देखिए, पहला स्टेप तो खुद ही पता चल रहा है कि बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। तो जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो ये भी क्या है, संतत है। लिख लेंगे एफ एक्स क्या है, बहुपदीय है। पदीय है, अतः जब बहुपद हो गया तो क्या हो गया, संतत है। इसको लिख देना है, केवल इसको सिद्ध नहीं करना है आप लोग को, पहले चैप्टर में जैसे किए थे, ठीक है। और दूसरा नंबर देखिए, जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं, अवकलनीय है। तो इसको भी केवल लिख लेंगे अवकलनीय है। अब तीसरा नंबर आप लोग को दिखाना है क्या, कि एफ ए बराबर एफ बी। तो सबसे पहले एफ -4 का मान निकाल दे। जैसे x बिलोंग्स टू -4, 2 दिया है तो पहला वाला मान a को दर्शाएगा और दूसरा वाला मान जो है b को। तो एफ -4 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -4 फिर -8। देखिए -4 का स्क्वायर 16 और ये भी -4 दूनी 8, -8 मतलब क्या हो गया, 0। अब जो है f2 का मान निकाल लीजिए। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 -8, 4 प्लस 4 -8, ये भी क्या हो गया, 0। मतलब f -4 बराबर f2। ये तो दिखा दिए कि एफ ए बराबर एफ बी। और एक और इसमें निकालना है, इतना बराबर इतना दिखाने के बाद एफ डैश सी बराबर 0 करके सी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स का मतलब जो फलन दिया है उसका अवकलन करेंगे। तो लिख देंगे d/dx एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर d/dx। देखिए एफ एक्स का मान दिया है x² प्लस 2x माइनस 8। अवकलन करते हैं इधर। तो एफ डैश एक्स, देखिए x² है, अवकलन करेंगे 2x और 2x का अवकलन 2 और 8 का क्या हो जाएगा, 8 का क्या होगा, 0। ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है, एफ डैश सी निकालना है। तो मतलब x बराबर c पर। तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, 2c प्लस 2। ठीक है। अब इस मान को जो है एफ डैश सी बराबर 0 के मान के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से 2c प्लस 2 बराबर 0। तो 2c बराबर -2, c बराबर -2/2 बराबर 1। ध्यान देखिए सभी शर्तों को जो है ये फलन क्या है, पालन कर दिया रोले के प्रमेय को। देखिए संतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया। एफ मतलब -4 बराबर f2 और एफ डैश सी बराबर 0 करने पर c का मान जो है क्या प्राप्त हुआ, 1। अब देखेंगे कि 1 का मान क्या है जो है इस दोनों के बीच आ रहा है। तो देखिए -4 और -2 है, -4 -3 -2 -1 0 1 2। देखिए ये जो मान है इसके बीच में कोई संख्या प्रदर्शित कर रहा है, लिखेंगे यहाँ लिख लेंगे, चूँकि c बिलोंग्स टू किससे, -4, 2। अतः क्या लिख लेंगे, रोले का प्रमेय सत्यापित है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब जो है हम मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने जा रहे हैं। मध्यमान प्रमेय के बारे में आप लोग को बताया गया है। ठीक है। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a b में, अंतराल दे दिया है a b में एफ एक्स बराबर x² -4x -3, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3 है। मतलब a और b का मान कितना दिया है, 1 3। ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। एफ एक्स बराबर कितना दिया है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और क्या दिया है, a बराबर 1 और b बराबर 3। ठीक है, तो अंतराल क्या हो गया, 1,3। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें भी हमको सिद्ध करना है मध्यमान प्रमेय। तो मध्यमान प्रमेय के लिए पहला शर्त क्या है, संतत है। तो ध्यान से देखिए, एफ एक्स क्या है, ये बहुपदीय है, तो तुरंत लिख लेंगे एफ एक्स बहुपदीय है, अतः संतत है। मतलब जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं, संतत है। तो जो संतत होगा तो वो क्या होगा, अवकलनीय भी होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एफ एक्स अवकलनीय है। ठीक है, ये दो तो हमने कर लिया। एफ एक्स क्या हो गया, अवकलनीय है। ठीक है, ये दो शर्त जो है हमने कर लिया। अब जो है हमको आगे क्या दिखाना है, एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, और उसके लिए सूत्र है, सबसे पहले निकाल लेते हैं। एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 4x का अवकलन करेंगे तो माइनस 4 और 3 का 0। तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, 2x माइनस 4। ठीक है, अब x बराबर क्या रखेंगे, c पर, x बराबर c पर। ठीक है, c पर क्या हो जाएगा, एफ डैश c बराबर x के स्थान पर c रखेंगे तो 2c माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पर एक फार्मूला है, एफ डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। यहीं पर ध्यान देना है आपको। एफ सी का मान, एफ डैश सी का मान कितना है, 2c माइनस 4। अब एफ बी का मान कितना है, 3 है, तो 3 पर यहाँ पर रख के मान निकाल लेंगे। तो 3 रखेंगे, 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे 3, फिर माइनस 3 है तो 3, फिर माइनस चिन्ह दे देंगे। अब a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, 1 पर इसका मान निकाल लेते हैं। तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1, फिर माइनस 3 बटा में b माइनस 1। b का मान कितना दिया है, 3 और माइनस 1, a का मान। तो 2c माइनस 4 बराबर, हल करके देखिए क्या होता है, 3 का होल स्क्वायर 9, फिर माइनस 12, फिर माइनस 3, फिर माइनस, इसको हल कर लेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 3, और पूरे के बटा में 3 में से 1 चला जाएगा 2। इसको जो है तिरिया गुणा कर लेंगे तो 2 4c और माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 9 माइनस 12 माइनस 3 घटाना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 9 माइनस 15, फिर माइनस, देखिए माइनस 4 माइनस 3 जोड़ लेंगे पहले, तो माइनस 7 और प्लस 1, माइनस प्लस हो गया तो घट जाएगा माइनस 6। आगे चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस 6, और बटा में तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो 4c माइनस 8 बराबर, देखिए 9 6 15 और माइनस 15 क्या हो गया, 0 हो जा रहा है। 9 6 15 माइनस 15 0 हो गया। तो 4c बराबर क्या हो गया, 8। तो c बराबर 8 बटा में 4, मतलब क्या हो गया, 2। यही ध्यान देना। अब c 2 जो है 1 और 2 के बीच में आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 है और 3 है। ठीक है, तो 2 इसके बीच में आ जाएगा, ऐसे गिनती 1 2 3। तो अंतराल क्या है, 1 और 3 का है, तो 1 और 3 के बीच में 2 आ जा रहा है। चूंकि यहाँ पर लिख लीजिएगा c बिलोंग्स टू 1,3। अतः जब बिलोंग्स टू आ गया तो अतः लिख लेंगे मध्यमान का प्रमेय
सत्यापित है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।